और दिनेश मोनिया विधायक जी ने मुझे गर्दन झुका के पेट में थप्पड़ घूसे घूसे खून मारा मेरे को। एक आदमी कहता जी मुझे पीटा गया। पीटते वक्त वहां पर दुकानदार किसी को उसने नहीं बोला कि मेरे को पीटा। आधे घंटे बाद मैं उस दुकान के आसपास फिर निकला, उस दुकान के सामने से, तब तक भी उसको याद नहीं था कि उसको पीटा गया। फिर उसको पौने घंटे बाद याद आता है कि जी मुझे पीटा गया है। तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि एक आदमी जो कहता है कि मेरे को पीटा गया, उसे पौने घंटे बाद याद आ रहा है कि मेरी पिटाई हुई है। मौजूद है इस वक्त हम रतिया मार्ग पर, जो कि संगम बिहार विधानसभा का क्षेत्र है और ये पीपल चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि कल 3-4 बजे के आसपास जो क्षेत्र के विधायक है अपने कुछ लोगों के साथ में वो आए थे और जो दुकानदार हमारे साथ में मौजूद है उनके साथ में मारपीट करी। क्या है पूरा मामला, क्यों इनके साथ मारपीट करी और विधायक क्यों इतने लोगों के साथ में इनके पास आए थे, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम? नरेश। नरेश भाई, क्या है पूरा मामला? मामला तो पता नहीं, ये दिनेश मोनिया इधर अहमदरस की साइड से आ रहा था, सीधे मेरी दुकान पे आके उतरा। उतरने के बाद मेरे से गाली गलौज करी है। बार पहले भी गाली दी उसने मेरे को, और मेरे को तंग करने का दुकान से लेके तंग करता है। दुकान बोलता है अंदर कर, तू दुकान अंदर रोड पे नाले पे नहीं लगाएगा है। तो मैंने उससे पूछा क्यों। मैंने बोला यहाँ से अंदर तक मार्केट पूरी लग रही है, मेरे को क्यों तंग कराया जा रहा है। फिर मेरे को गाली गलौज इतने में फिर मैं फोन लेके जा रहा था, उन्होंने ढकेला दे के अंदर लेके मुझके तनुराज और संजय गुप्ता 3 जनों ने मुझे पकड़ लिया और दिनेश मोनिया विधायक जी ने मुझे गर्दन झुका के पेट में थप्पड़ घूसे घूसे खून मारा मेरे को। ये आपके ही साथ में हुआ है या और भी कोई लोग हैं जिनके साथ में अक्सर ऐसा होता रहता है? मेरे साथ ही हुआ है। तो आप ही का चयन क्यों करते हैं बार बार विधायक? यही तो वजह मैं पूछ रहा हूँ। उनको पीछे मेरे से क्या दुश्मनी है उनकी? मैंने कुछ करा है क्या? कितने लोग थे? 7-8 जने थे। क्या कहा फिर आपसे? कुछ नहीं, मार के चले गए। तो अभी आपने इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन में, पुलिस के पास में आप गए, कोई कंप्लेंट दी या क्या? कंप्लेंट दी है पर अभी FIR की कॉपी नहीं आई है। क्या कह रहे हैं वो लोग? अभी कुछ नहीं बोला। सुबह देने की बोली थी, सुबह देने की बोली थी उन्होंने। तो ये हमारे साथ में मौजूद है भाई, इनके साथ में मारपीट हुई, इनके भाई और हैं, इनसे वो पूछ लेते हैं। आपका नाम? नरेंद्र सिंह नाम मेरा। नरेंद्र भाई, क्या है पूरा मामला, क्योंकि आपके भाई के साथ में मारपीट हुई है और विधायक का नाम आ रहा है? ऐसे था, ये कल का तो वो था कल का तो ये था, उससे नवरात्रों के बीच में भी जब एक बार आए थे तब मैं यहीं खड़ा था, दुकानदारी करवा रहा था, क्योंकि करवा चौथ का जो रस होता है दुकानदारी उस टाइम खूब होती है। तो आए यहाँ पे और जाम लग रहा था। तो जाम लग रहा, देखो दुकानदारी में तो आदमी पब्लिक है, हर दुकान पे भीड़ होती है, ऐसा नहीं है कि इस दुकान पे होती है, हर दुकान भीड़ थी, मार्केट जाम थी। आगे इसको बोलते हैं कि यहाँ पे नाली की करेट रखी होती है, कहते हैं उठाओ इसे, ये ऐसे करके उठा के। तो मैंने बोला क्या हुआ, रुको रुको, दुकान अभी करवा देती सेट दुकान कर। तो कल आते हैं, कल गाड़ी लगती है, यहाँ पीछे गाड़ी लगाई, गाड़ी कैमरे में ना आ जाए तो इसलिए आगे गाड़ी लगाई जाके। यहाँ पे आके खड़े होते हैं, 3 जने इसको अंदर ले आके मारते हैं, खूब मारते हैं इसको, लात घूस होते। ये रोता हुआ है, इसने उस टाइम नहीं हल्ला मचाया है ना, इसको ऐसे लाए, साफ होकर डर गया, इसे डरा दिया अंदर जाके, ठीक है। बाहर बोला तुझे मार्केट हंसेगी, देख ले अब, ठीक है। तो ये इनने कुछ नहीं बोला। जब गाड़ी थोड़ा सा आगे जाके चली गई, इनने फोन मुझे करा है कि भैया मुझे मारा है दिनेश मोनिया ने। मैं भगता हुआ आया, मैंने सीधी PCR कॉल की है, मैंने फोन नंबर कॉल को 112 पे डायल किया, पुलिस आई। अच्छा, आपको मारा गया है, दिनेश मोनिया का आप नाम ले रहे हैं, क्षेत्र के विधायक है, कहीं कोई चोट का निशान हो या कुछ ऐसा जो आप दिखाना चाहें? लात घूसे मारे उसने, चोट ऐसा कुछ उठा के नहीं मारा, लात घूसे मारे। तो अभी आप पुलिस के पास में गए हैं, पुलिस से कितना सेटिस्फाई है, उन्होंने कार्रवाई की है या नहीं की है? कार्रवाई क्या वही करी है, लिखा पड़ा अभी तो अभी लिखत ली है, लिखत के अलावा उसके आगे कुछ नहीं हुआ। कह रहे FIR आपकी, आप क्या करना चाहते हो? मैंने FIR करेंगे, हमें वो करना, हमें न्याय की, हमें मारा क्यों, मुझे क्या जिद्द है से, क्या दुश्मनी है इससे, बस ये। तो इसे मारा क्यों? तो वो कहते हैं कि तुम्हें FIR की कॉपी सुबह मिल जाएगी। हमें इस बात का जवाब दे दो कि इसमें मारा क्यों, घर के अंदर घुस के दुकान में जाके मारा क्यों? हमें इसे बात है, मेरी दुकान से क्या दिक्कत है? मेरी दुकान 25 साल हो गई, ठीक है, 25 साल हो गई, 25 साल से हमसे किसी बंदे ने नहीं बोला। जो दिनेश मोनिया डायरेक्ट बच्चे को क्यों मार रहा है, इसका जवाब दे दो मुझे, ठीक है। और जब देखेंगे क्या हो रहा है, अगर कोई करवा रहा है उसका जवाब दो, कोई दिनेश मोनिया को भड़का रहा है। जिस वक्त ये मारपीट की पूरी वारदात हो रही थी, घटना को अंजाम दिया जा रहा था, कथित तौर पर जैसा कि आरोप लगा रहे हैं ये दुकानदार,
उस वक्त बताया जा रहा है कि अंकल ये मौजूद थे। अंकल आपका नाम? हाँ, उमेश चंद गुप्ता नाम है मेरा। और मैं यहीं पे खड़ा था और मेरे सामने अंदर घुस के गए और उसे मारा। कौन गए अंदर घुस के? दिनेश मोलिया विधायक, उनके साथ में कौन कौन? 5-6 बंदे थे। जानते हैं आप किसी? नाम नहीं जानते उनको। क्या कुछ करा उनके साथ में अंदर ले जाने के बाद? ऐसे मार रहे थे अंदर, वहाँ अंदर दुकान इसे खींच के ले गए नरेश को। आपने ये देखा है कि इनको मैं यहीं खड़ा था, यहीं खड़ा था। तो आपने फिर बोला नहीं उनसे कि विधायक जी आप क्यों हाथ छोड़ रहे हो? वो अंदर अंदर थे, मैं यहाँ खड़े थे, समझे अंदर कुछ धक्कम धुक्का हो रहा था, मुझे आवाज आ रही थी अंदर से। धक्कम धुक्का या हाथापाई? हाथापाई मार तोड़ कर रहे थे अंदर। हाँ, फिर उसके बाद में जब वो निकल कर आए तो इन्होंने यहाँ घेरे खड़े थे, यहाँ खड़े 2-3 यहाँ घेरे खड़े थे, अंदर घुसे थे से, अंदर जाने जगह ही नहीं थी। अंदर अगर आप नहीं जा सकते थे तो और लोग यहाँ पर निकल के जाते होंगे, आप उनसे कह सकते थे, बता सकते थे किसी को। तो 2-3 मिनट उन्होंने काम करके चले गए वो। 2-3 मिनट? और क्या? क्या ये संभव है कि 2-3 मिनट में मारपीट किसी के साथ में हो जाए? मारपीट के वैसे ही वजह से जो गुंडे मारते हैं, ऐसी आए गाड़ी लगा उतरे मार के सीधा। 2-3 मिनट का जो बता रहे हैं, कुछ ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2-3 मिनट का क्या कंसेप्ट है। यहाँ आए हैं, यहाँ इसको बात हुई है कि गाली गलौज दिए कि ऐसे ही वो हटाएगा कि नहीं हटाएगा। तो इसने बोला बाबूजी मैं हटा रहा हूँ, ये हटा भी रहा है। तो इसने बोला, तो इससे बात हो गई, इतने में अंदर ये अंदर की तरफ मुड़ा है, इसको धक्का दिया है, अंदर ले गए हैं, 3 जनों ने इसे पकड़ा है। चौथे दिनेश मोहनिया खुद मार रहे हैं इसे, लात गूंजों से मार रहे हैं। आपने फिर जब जिस टाइम आपके साथ में पूरी वारदात हुई थी, हाथापाई हुई थी, तो आपने फिर बाहर आकर किसी को बोला क्यों नहीं? मैं डर गया था, वो 5-7 जने थे लंबे तगड़े, मैं हट्टे कट्टे में अकेला था। अभी फिर आपका डर कैसे निकला? मैंने अपने भाई को फोन करा था, जब वो आया था, जब उसने कंप्लेंट करवाई, जब जाके मैं डर गया बच्चा, मेरा बच्चा ये डर गया। पूरी बात होने के बाद में आपने कंप्लेंट करी है, अभी रिस्पॉन्स आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिला अभी। तो अभी अगला कदम फिर आपका क्या रहेगा? अब देखो क्या होगा। सीसीटीवी वगैरह कुछ कैमरा लगा हुआ है? सब ले गए ना, कौन ले गए? पुलिस वाले। पुलिस वाले ले गए। तो और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, इनके बराबर वाले हैं, इनसे भी जरा बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला जो है वो क्या रहा, क्यों जैसा आरोप लगाया जा रहा है इनका कि मतलब विधायक द्वारा उनके लोगों द्वारा हाथापाई की गई दुकानदार पे। आपका नाम? मेरा नाम राजेश जैन है। राजेश जी, क्या कहेंगे? आपके बराबर में पड़ोसी हैं, आपके फल की दुकान है, विधायक पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मुझे मारा है। देखो सर, मैं तो मौके पर था नहीं, मैं तो उस टाइम घर पे गया हुआ था, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, पर मेरे पे खबर जरूर आई थी कि भाई ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया और यहाँ पे मोहनिया जी ने उसको नरेश को मारा। इतना मेरे को पता लगा। मैं आया था दुकान पे तो मेरे को पता लगा कि मेरी हार्ड डिस्क वगैरह सब यहाँ से ले गए थे पुलिस वाले निकाल के। बाकी मुझे इसके आप नहीं थे तो कौन था दुकान पर? हमारी मिसेज बैठी हुई थी। उनसे आपने पूछा हो या बताया हो आप? उन्होंने ही मेरे को बोला था फोन करके, जल्दी आ जाओ, वो पुलिस वाले आ रहे हैं, हार्ड डिस्क निकाल के ले जा रहे हैं। मैंने क्यों क्या हो गया? कह रहे ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया, मोहना जी ने वो नरेश के यहाँ पे आके मारपीट करी है और तुम जल्दी आ जाओ, यहाँ पे वो ले जा रहे हैं, कैमरे उखाड़ के ले जा रहे हैं पुलिस वाले। मैं आया 10-15 मिनट तो मेरे को लगी गए थे, इतना मैं आया तो कुछ भी नहीं था, वो मेरी हार्ड डिस्क ले गए थे निकाल के यहाँ से। पुराना विवाद है या क्या? पर मैंने सर देखा था पहले भी 1-2 बार इनसे हुई थी, उनकी गर्मा गर्मी काफी कहा सुनी, 1-2 बार गाली गलौज वैसे भी गर्मा गर्मी हुई थी इनकी। तो इस मैन तो इनकी पटरी को लेकर ही ज्यादा चैटबाजी होती थी। ये दुकान आगे लगाते थे, वो कहता है कि इसको अंदर करके लगा लो। इसी चक्कर में इनकी कई बार से ही गर्मा गर्मी हुई है। पटरी का जो जिक्र आ रहा है, क्या कहेंगे? पटरी लगाना ये कितना सही है? नहीं, पटरी मैं नहीं कहूँगा, पटरी चलो गलत है, पटरी तो इसी के लिए गलत है कि सबके लिए गलत है? सर, राड की वजह भी तो पटरी है। नहीं है तो मैं वो नहीं कह रहा, वही चीज कह रहा हूँ मैं, पटरी इसी के लिए गलत है क्या? इसी के लिए कानून है क्या? जब यहाँ से पूरे अगला सामने वाला अगर गलत है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम भी गलत हो जाएं। तो हमने तो अंदर कर दिया, हमने तो अंदर कर दिया, अब करा दो, हमने तो अंदर कर दी, हमारी दुकान तो आज अंदर है। पटरी को लेकर ही सारा विवाद है। पटरी को ही लेके है, पटरी को लेके ही विवाद है। जाम वाम लग जाता है यहाँ पे, उसके चक्कर के, वैसे इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, उसकी दुश्मनी इसी चीज की है कि वो बोलता है, इसको आके मोहनिया जी बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जाम लग जाता है, तुम दुकान अंदर करो। चालान भी इनके कई बार कट चुके हैं इसी चीज, पटरी को लेके चालान भी कट चुके हैं इनके। उसी बात में अगर जाम को लेकर क्षेत्र के विधायक अपनी जनता से, अपने निवासियों से बोलते हैं तो ये कितना सही और कितना गलत? देखो जी, मैं तो अब इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। पटरी तो सभी की लग रही है जी, देखो वो भी लग रही है, ये देखो आप। पटरी लगाई जाती है मतलब इससे कुछ मतलब कोई उगाही का सिस्टम है, कुछ लिया जाता है या क्या? देखो जी, हमसे तो हम तो लगाते ही नहीं, नाम है, ऐसा तो कोई सिस्टम किसी से कोई भी लेके नहीं जाता इनसे। तो ये रतिया मार्ग का क्षेत्र है, पीपल का ये इलाका है, जाना जाता है पीपल चौक के नाम से। संगम बिहार विधानसभा में ये आता है
पहले भी कई सारे आरोप विधायक दिनेश मोहनिया पर लगते रहे और आज फिर कल ही का ये मामला है। ये दुकानदार ने कहा है कि वो अपने 6-7 लोगों के साथ में आए थे और उनके साथ में हाथापाई की है, मारपीट की है। कारण क्या रहा, वजह क्या रही, साफ तौर पर सामने नहीं आ पा रहा है। अंडर इन्वेस्टिगेशन मामला है, पुलिस में ये लोग जा चुके हैं। देखना ही होगा कि जांच के बाद में क्या कुछ खास होने वाला है। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, टाइम न्यूज नेटवर्क, दिल्ली। देखिए, मेरा ये मानना है कि इसमें आरोप प्रत्यारोप की जगह पुलिस को वहां लगे सीसीटीवी को निकालने की उसकी फुटेज, और जो उस फुटेज में दिखाई दे उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और उसके बाद जो कानूनन कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक आदमी कहता है जी मुझे पीटा गया, पीटते वक्त वहां पर दुकानदार, किसी को उसने नहीं बोला कि मेरे को पीटा। आधे घंटे बाद मैं उस दुकान के आसपास फिर निकला, उस दुकान के सामने से, तब तक भी उसको याद नहीं था कि उसको पीटा गया। फिर उसको पौने घंटे बाद याद आता है कि जी मुझे पीटा गया है। तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि एक आदमी जो कहता है कि मेरे को पीटा गया, उसे पौने घंटे बाद याद आ रहा है कि मेरी पिटाई हुई है। नहीं तो जिस तरीके से वहां पर लोग थे, भाई मार्केट है, कोई वैसी जगह नहीं है, वो मार्केट है, वहां सौ लोग चलते हैं, किसी ने भी नहीं देखा, किसी को भी आवाज नहीं आई। जो उसके साथी दुकानदार हैं उनसे जाके पूछिए, भाई वहां गंदगी थी, उसको डांटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने अपने जो कर्मचारी थे उनको भी डांटा था, मैंने कहा सफाई रहनी चाहिए। और इशू ये है कि वहां पर उनकी दुकान के नीचे एक सीवर मेन होल है, इसको सफाई करने के लिए कर्मचारी कई दिन से उनको बोल रहे थे, और 5 दिन से वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही थी। और वो व्यक्ति दुकान का सामान उस मेन होल के ऊपर रखा हुआ और उसको सफाई नहीं करने दे रहा था। तो जब मैं कल गया तो मैंने वहां पर जब कर्मचारी से बात करी तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये दुकानदार है व्यक्ति, ये सफाई नहीं करने दे रहा है, इस वजह से यहाँ क्लीनिंग की समस्या आ रही है, और पिछले 5 दिनों से दिक्कत थी भी। अब जब उसको बोला गया, डांटा गया, तो उसे लगा कि कहीं मेरे को इस वजह से दुकान से मेरा सामान पीछे न खिसक जाए। वो आउट लगाने के लिए फ्री है इस टाइम, और इस टाइम वैसे भी चुनावी माहौल है, तो मुझे लगता है इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप सब लगते रहेंगे। मेरा ये कहना है कि इसमें सीधे से सीसीटीवी की फुटेज निकाली जाए और सीसीटीवी में फुटेज में देखा जाए, क्योंकि ऐसी चीजें सुनने में आ रही है कि वो कहता है जी मेरी माँ के साथ बदतमीजी करी, उसकी माँ अवेलेबल ही नहीं थी वहां पर। वो सीसीटीवी फुटेज से सब निकल आएगा, जो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये सब चीजें तय होंगी। सबसे पहले मेरी मांग है कि सीसीटीवी फुटेज को निकाल जाए और उसके आधार पर चीजें देखी। नमस्कार सभी को। कल एक वारदात हुई थी, विधायक हैं दिनेश मोहनिया, उन्होंने जो पीछे जो आप दुकान देख रहे हो फल विक्रेता की, इसके साथ मारपीट की है, ऐसा हमारे उसमें संज्ञान में मामला आया था। ये लोग कल मेरे पास गए थे, मेरी दुकान पे गए थे, मेरे ऑफिस गए थे, और मैं इनके साथ थाने भी गया था, कंप्लेंट इनकी करवा दी है। और दिनेश मोहनिया ने जो मारपीट करी है, उनके साथियों ने जो मारपीट करी है वो गलत किया है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चुना हुआ विधायक है, और ऐसे गरीब आदमियों को, फल वालों को, रेडी वालों को मारेगा तो उसकी इमेज पे भी दाग लगेगा। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। कंप्लेंट पे कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? कंप्लेंट पे कार्रवाई पूरी होगी जी, पूरा आश्वासन मिला है हमें एसएचओ साहब की तरफ से, और जो भी ठोस कार्रवाई होगी, जो भी इनके साथ जो परेशानी हुई है उसी के हिसाब को देखते हुए कार्रवाई, उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। आश्वासन से काम नहीं चलेगा? आश्वासन, अभी पुलिस आश्वासन ही दे रही है, अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसकी एफआईआर नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं विधायक के तले दबते जा रही है प्रशासन? नहीं, प्रशासन विधायक के तले नहीं दबेगा, और दबेगा तो हम किस लिए हैं फिर यहाँ पे। अगला कदम क्या होगा अगर बाई चांस अगर कोई एफआईआर नहीं होती? अगर एफआईआर नहीं हुई तो पुलिस पर दबाव बनाएंगे, उनका प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे विधायक के खिलाफ। अगर विधायक ने मारपीट करी है इनके साथ, इनका बता रहे कि पड़ोस में जो कैमरा लगा हुआ था उसकी हार्ड डिस्क जो लगी थी वो भी पुलिस के कब्जे में, उसमें सीसीटीवी में साफ आ जाएगा कि मारपीट हुई है, नहीं हुई है, कैसे हुई है, कौन अंदर घुसा है, कौन नहीं घुसा है, वो सारा साफ हो जाएगा सीसीटीवी कैमरे की वजह से। हर बार क्या प्रशासन को उनकी ड्यूटी याद दिलाने के लिए आम जनता प्रदर्शन ही करेगी? नहीं, कोई प्रदर्शन समय है आम जनता और नेताओं के पास? नहीं, जनता के पास बात समय की नहीं है मैडम। जनता सिर्फ इसलिए साथ में कि गरीब आदमी के साथ अत्याचार हुआ है।